हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं एक आज नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। क्या नाम है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम। तो बच्चों, हम देखते हैं सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है, हमारा जो बोन एंड कार्टिलेज मतलब फ्रेमवर्क ऑफ बोन और फ्यू कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं हम स्केलेटन सिस्टम। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज दोनों से मिलकर बना होता है, इसी को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो हम देखते हैं इसमें लिखा है फ्रेमवर्क ऑफ बोन, फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। मतलब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन और फ्यू कार्टिलेज मतलब जो बोन का फ्रेमवर्क होता है और फ्यू कार्टिलेज मतलब बहुत कम कार्टिलेज से मिलकर हमारा स्केलेटन सिस्टम बनता है। फिर हम देखते हैं स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। अब फिर पहले देखेंगे स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो स्केलेटन सिस्टम होता है फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, फ्रेमवर्क ऑफ बोन और फ्यू कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। फिर अब अगला हम देखते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन? तो फर्स्ट होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट पहला काम हो गया मोल फंक्शन अथा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और दूसरा होता है जो हमारा वाइटल ऑर्गन होता है, वाइटल ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे जरकोर से हम उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फिर तीसरा क्या होता है मिनरल स्टोरेज, मिनरल को स्टोर करता है, मिनरल स्टोरेज। ये इसका फंक्शन हो गया। हमारा कार्ड जो हमारे होता है बोन होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, उसका फंक्शन होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्ट करता है और मिनरल स्टोरेज मतलब वाइटल ऑर्गन प्रोटेक्ट मतलब हमारे कुछ इंटरनल ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट करना, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, उसको हमें स्केलेटन सिस्टम द्वारा बचाते हैं, प्रोटेक्ट, जिससे उसको कोई जर्क नहीं लगे। बहुत नॉर्मल, बहुत क्या बोलते हैं उसे, बहुत नॉर्मल नाजुक चीज है। इस पर अगर जंग लग जाए तो तुरंत खराब हो सकता है। इसीलिए जो हमारा वाइटल ऑर्गन होता है उसको प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटन सिस्टम। और फिर हम इसका अगला आता है कि जैसे अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन सिस्टम ना हो तो क्या हम लोकोमोशन कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। खाना खा सकते हैं? गुड। जैसे हम इमेज करते हैं, मतलब हम अपने अंदर से फिर सोचते हैं, इमेजिन करते हैं कि जैसे हमें भोजन खाना है, लेकिन हमारे पास जा बोन नहीं है। अगर हमारे पास जा बोन नहीं है तो क्या हम भोजन कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं हमें वॉकिंग करना है, लेकिन हमारे पास लिम्ब बोन नहीं है तो हम वॉक नहीं करते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो उसका फंक्शन ही होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वाइटल ऑर्गन का प्रोटेक्ट एंड मिनरल स्टोरेज। फिर इसमें एक पार्ट आता है, क्या कहते हैं, एक हार्ड मैट्रिक्स होता है, हार्ड मैट्रिक्स। जो हमारा हार्ड मैट्रिक्स, वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है, वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम साल्ट का बना होता है, कैल्शियम साल्ट होता है। और एक होता है स्लाइटली प्लेबल मैक्सिमम, प्लेबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो हमारा प्लेबल मैट्रिक्स होता है वो होता है कॉन्ड्यूलिथ, कॉन्ड्यूलिथ साल्ट का बनता है, कॉन्ड्यूलिथ साल्ट, कॉन्ड्यूलिथ साल्ट का बना होता है हमारा। मतलब सबसे हार्ड मैट्रिक्स होता है कैल्शियम साल्ट का बनाता है, प्लेबल मैट्रिक्स जो होता है कॉन्ड्यूलिथ साल्ट का बना होता है। उसके बाद हम इसका देखते हैं, ये हो गया हमारा बोन। अब फिर देखते हैं बोन जो हमारा, अब हमारा स्केलेटन चालू होता है। हमारे बॉडी में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। तो हम देखते हैं 206 हड्डियां, जो 206 हड्डियां उसके दो पार्ट कर दिया जाता है, एक एक्सियल बोल देते हैं, दूसरा अपेंडिकुलर बोल देते हैं।
जब हम एक्सियल देखते हैं तो एक्सियल में क्या क्या होता है, अपेंडिकुलर में क्या क्या होता है, उसको फिर अलग करते हैं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं हमारे बॉडी में टोटल कितने हड्डियां होता है, 206। हमारे बॉडी में 206 होते हैं। इसको दो पार्ट कर दिया है, दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक फर्स्ट बोलेंगे एक्सियल और सेकंड बोलेंगे अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर पहला हो गया एक्सियल, दूसरा होता है अपेंडिकुलर। अब देखते हैं एक्सियल में कौन कौन सा आता है। एक्सियल में आता है, फर्स्ट आता है स्कूल, दूसरा आता है वर्टिब्री, थर्ड आता है, पहला स्कूल हो गया, फिर वर्टिब्री आता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम। तो हमारा एक्सियल में तीन आते हैं। एक फर्स्ट आता है स्कूल, सेकंड आता है वर्टिब्री और थर्ड आता है रिब्स एंड स्टर्नम। जब अपेंडिकुलर देखते हैं तो अपेंडिकुलर दो पार्ट में बैठ गया। तो पहला होता है ग्रेडल, एक आता है ग्रेडल, और उसके बाद पहला ग्रेडल हो गया और दूसरा क्या होता है, लिम्ब, लिम्ब बोन। पहला ग्रेडल हो गया, दूसरा लिम्ब है। जब हम ग्रेडल के देख लिए तो इसका भी दो पार्ट निकला। एक होता है पेक्टोरल ग्रेडल और एक होता है पेल्विक ग्रेडल, पेल्विक ग्रेडल। एक हो गया पेक्टोरल ग्रेडल हो गया, दूसरा हो गया पेल्विक ग्रेडल। जब हमने लिम्ब को देखा तो लिम्ब के भी दो पार्ट निकले। फर्स्ट हो गया अपर लिम्ब, अपर लिम्ब, सेकंड हो गया लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब। ये हो गया हमारे एक्सियल। 204 हड्डियां जो होती हैं उसको दो पार्ट में बांट दिया। फर्स्ट होता है एक्सियल, दूसरा हो गया अपेंडिकुलर। जब एक्सियल को देखा तो उसमें तीन पार्ट निकले, पहला स्कूल, फिर दूसरा वर्टिब्री, तीसरा रिस्टम स्टर्नम। जब अपेंडिकुलर के देखे तो उसके पास देखे तो उसमें दो लगा, एक ग्रेडल हो गया, एक लिम्स हो गया। जब ग्रेडल को देखे तो उसमें भी दो पार्ट निकले, एक हो गया पेक्टोरल ग्रेडल, दूसरा पेल्विक ग्रेडल। जब लिम्स के देखे तो उसमें भी दो पार्ट निकले, एक हो गया अपर लिम्ब, दूसरा हो गया लोअर लिम्ब। ये हमारा हो गया 206 हड्डियों को जब हमने बांटा तो दो पार्ट में, एक्सियल और अपेंडिकुलर। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट डालते हैं क्या, स्कूल। जब हमने स्कूल देखा तब स्कूल में, जब मैंने स्कूल देखा तो देखे स्कूल में कौन कौन से हड्डियां आते हैं। जब हमने स्कूल पे स्टडी चालू किया तो स्कूल में देखे तो इसमें एक आया फेस, दूसरा आया हमारा क्रेनियम, थर्ड आ गया ईयर, फोर्थ आ गया क्या, फेस हो गया, क्रेनियम हो गया, ईयर हो गया, हाइवाइड बोन हो गया। ये हमारे स्कूल में आते हैं। तो हम अब इसका जो स्कूल होता है, फर्स्ट आ गया फेस, दूसरा क्रेनियम, थर्ड ईयर और फोर्थ हो गया हाइवाइड। अब इसको एक एक करके देखते हैं फेस में कि कौन कौन सा। लेकिन इसमें इसमें जो फेस होता है इसमें कितने बोन होते हैं, 14 बोन होते हैं। जो क्रेनियम होता है इसमें 8 बोन होते हैं। जो ईयर होता है उसमें 6 बोन होते हैं। जो हाइवाइड बोन होता है उसमें 1 बोन होते हैं। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। फेस को अलग, फिर क्रेनियम पढ़ेंगे, फिर ईयर पढ़ेंगे, फिर हाइवाइड बोन होते हैं। तो अगला हेडिंग डालते हैं हम फेस। फेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसे देखते हैं। तो हम जब फेस देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं फेस। फेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं फेस को। अब देखो सबसे अच्छी बात है कि एक बार देखना वीडियो, फिर दोबारा ना देखना। देखना कितना अच्छा से सभी हड्डियां याद आती है। जब हमने फेस देखा तो मैंने क्या देखा, देखो
सबसे पहले 206 हड्डियां थे, 206 हड्डियां को दो पार्ट में बांट दिया, एक एक्सियल बांटा, एक अपेंडिकुलर बांटा। जब हमने एक्सियल को बांट लिया, उसमें एक्सियल में देखे कौन कौन से पार्ट आते हैं, एक होता है स्कूल आता है, दूसरा वर्टिब्री, तीसरा हो गया हमारा रिब्स एंड स्टर्नम। जब स्कूल देखे तो स्कूल में 29 हड्डियां आती है, वर्टिब्री देखे तो उसमें 26 हड्डियां आती है, जब रिब्स एंड स्टर्नम देखे तो 24 + 1 आता है। फिर उसके बाद हम अपेंडिकुलर चले गए, जब अपेंडिकुलर देखे, अपेंडिकुलर गए तो अपेंडिकुलर में क्या देखे कि उसका जब अपेंडिकुलर करें देखे तो उसके दो पार्ट निकल गए, एक ग्रेडल निकल गया, एक होता है लिम्स निकल गया। जब ग्रेडल को देखा तो उसमें एक पेल्विक था, पेक्टोरल ग्रेडल निकल गया, पेल्विक ग्रेडल निकल गया। जब लिम्स को देखा तो उसमें एक अपर लिम्स हो गया, लोअर लिम्स। जब जो था पेक्टोरल ग्रेडल होता है उसमें 4 हड्डियां होती हैं, जो पेल्विक होता है उसमें 2 हड्डियां होती हैं। जो अपर लिम्ब होता है उसमें 60 बोन होते हैं, जो लोअर लिम्ब होता है 60 बोन होते हैं। तब हम वही एक एक करके पढ़े। अब फेस देखो, इतना अच्छा, मतलब एक बार वीडियो को देखो, फिर देखना कितना मजा आएगा। फिर अब देखते हैं, अब देखो कैसे याद करते हैं। जैसे फेस में कौन कौन से पार्ट होते हैं। मैंने कहा ऊपर से जंप मारो। जब मैंने जंप मारा फिर हमें ठस लगा तो उसे कहते हैं आइला। जब आइला बोले तो उसको बोले नाम क्या है, फिर उसका ओ माय गॉड। मतलब जब हमने कहा मैंने कहा जंप मारो तो हमने कहा जंप मारो, मैंने जंप मारा, फिर आइला आ गया, फिर नाम बोल दिए, नाम बता दो, फिर उसका ओ माय गॉड। देख लेते हैं कहाँ तक आता है वीडियो। सर नहीं आ रहा, तो हमने कहा कि हाँ यहाँ तक नहीं आ रहा, तो फिर हमने कहा देखो सबसे पहले क्या करना, पहले जंप मारना। मैंने जंप मार दिया, फिर आइला, फिर नाम बता दिया, फिर कहा ओ माय गॉड। ये हो गया, बस ऐसे रट लो। जंप मारा, आइला, नाम बता, ओ माय गॉड। तो हमने जंप में मारा जाएगो पता है, इसको जो जेड होता है इसको बोलते हैं जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं, जाइगोमेटिक हो गया। अब जो यम्स हो गया इसको पता मैग्जिला बोलते हैं, इसको पैलेट बोलते हैं, इसको इंपीरियल नसल बोलते हैं, इंपीरियल नसल कनका बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं लेक्राइमल बोलते हैं, लेक्राइमल हो गया। इसको बोलते हैं नसल, इसको बोलते हैं मैंडिबल, इसको बोलते हैं ओमर। ओमर हो गया। तो हमारा क्या हो गया, पहला जाइगोमेटिक बोन हो गया, दूसरा बोलते हैं मैग्जिला, दूसरा पैलेट, फिर उसके बाद इंपीरियल नसल हो गया, फिर लेक्राइमल हो गया, फिर नसल हो गया, फिर मैंडिबल हो गया, ओमर हो गया। बस अब क्या, मैंने देखा, फिर करा, मैंने जंप मारा ठास लगा तो उसे बोले आइला। जब आइला लगा तो फिर हमने कहा नाम क्या है, तो उसमें देखा ओ माय गॉड ये तो हमारे ही घर के हैं, तो उसे बोल दिया ओ माय गॉड। भाई कोई चीज ऊपर से गिरा, उसको ठास लगा, जब उसको चोट लगा तो उसने कहा आइला। जब आइला, जैसे ही वो बोला आइला तो हमने कहा कि यार देखो किस कौन है, नाम देखो। जब हमने नाम क्या देखा तो अरे ओ माय गॉड हमारे घर का ही निकला, तो उसी को बोल दिया। मैंने जंप मारा आइला, फिर नाम देखा, फिर ओ माय गॉड। अब इसमें देख लिया, अब इसके देखते हैं। जो जाइगोमाइग्रेटी होता है 2 बोन होता है, मैग्जिला भी 2 बोन होता है, पायलट भी 2 बोन होता है, इंपीरियल नसल भी 2 बोन होता है, फिर लेक्राइमल 2 होता है, नसल भी 2 बोन होता है, लेकिन मैंडिबल 1 होता है, ओमर 1 होता है। जोड़ लो 2 4 6 8 10 12 13 14, मतलब हमारे फेस में टोटल कितने बोन होते हैं, 14 बोन सीधे। तो ऐसे मारो, जंप मारो, उसके बाद करो आइला, ठास लगा, फिर बोला नाम बताओ, फिर लगा दी तो मेरे पर्चे का, उससे बोल दो ओ माय गॉड। ये हो गया हमारा फेस। अब अगला आता है हमारा क्रेनियम। अगला डालते हैं क्रेनियम। क्रेनियम, जब हमने क्रेनियम देखा तो क्रेनियम को फिर देखते हैं क्रेनियम में कौन कौन पार्ट होते हैं। तो क्रेनियम हम क्या क्या आता, फोक मारो,
फिर करो टेस्ट कर दो, फेम फोम मार के टेस्ट कर दो। फिर देखो फोम किया या ओ फोक, फोक किया फिर टेस्ट कर दिया, टेस्ट हो गया, बस खत्म। फोक टेस्ट, फोक टेस्ट मतलब होता है, ये होता है क्या कहते हैं, फ्रंटल हो गया, पहला फ्रंटल होता है, दूसरा ऑसिपिटल, तीसरा पेराइटल, टेम्पोरल, टेम्पोरल इथमोइड बोन हो गया। फिर उसके बाद सिस्मोइड, सिस्मोइड बोन हो गया, स्फिनोइड बोन हो गया, स्फिनोइड बोन हो गया। ये हमारा हो गया क्रेनियल। क्रेनियल में फिर क्या आता है, हम लिखते हैं फोक टेस्ट, फोक टेस्ट, फोक टेस्ट, फोक टेस्ट। फोक मतलब एफ ओ पी फिर टी ई एस, फोक टेस्ट, फ्रंटल, ओसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एथमोइड। उसके बाद हमारा आ गया स्फिनोइड बोन हो गया। ये हमारा क्रेनियल बोन के इतने पार्ट होते हैं क्रेनियल बोन में। तो देख लो, पहला हो गया फ्रंटल, दूसरा पहला फ्रंटल, दूसरा ऑसिपिटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एथमोइड, स्फिनोइड बोन हो गया। ये हमारा हो गया क्रेनियल बोन। अब अगला आता है हमारा फिश में, क्या आता है स्कूल में हमारा, उसके बाद अगला आता है क्या, ईयर। अब देखते हैं ईयर। ईयर, ईयर हम बताए थे ना, ईयर क्या होता है कि जितने भी औरतें होते हैं फंक्शन था फैशन करते हैं कानों में छेड़, तो जब हमारा मिस इंडिया चुना जाता है तो वहाँ सभी का देखते हैं कौन कितना अच्छा मेकअप और फैशन किया, तो उसी को बोलते हैं मिस। तो हमारा ये हो गया ईयर जो होता है, इसी को बोलते हैं मिस। मिस बोल दो, मिस बोल दो। इसको कहो माइलस, माइलस हो गया, इंकस, एंकस हो गया, स्टेपीज। ये हो गया हमारा माइलस, इंकस, स्टेपीज। ये हमारा बोन हो गया। ये टोटल 3 पेयर बोन होते हैं, 3 पेयर बोन हो गया। तो हमारा ये हो गया ईयर। ईयर में कौन कौन से बोन देते हैं, मिस या माइलस, इंकस, स्टेपीज, 3 पेयर बोन होते हैं। ये हमारा हो गया ईयर। फिर अगला आता है हमारा का हैवाइड बोन। हैवाइड बोन क्या होता है, यू शेप्ड का होता है, हमारे लोअर जॉ में होता है, इसे सिंगल होता है। जो हैवाइड बोन होता है यू शेप्ड का होता है, यू शेप्ड का होता है, हमारे लोअर जॉ में होता है, लोअर जॉ के नीचे, लोअर जॉ, लोअर जॉ के नीचे का सिंगल होता है, मतलब केवल एक होता है, इसे बोलते हैं हैवाइड बोन हो गया। अब ये हो गया हमारा स्कूल। स्कूल में टोटल कितने बोन हो गए, 29। स्कूल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक होता है फेसियल, फेस होता है, दूसरा क्रेनियम होता है, तीसरा ईयर होता है, चौथा हैवाइड बोन होता है। फेस में कितने बोन होते हैं, 14 बोन होते हैं। उसके बाद देखें क्रेनियम हो गया, 8 बोन होते हैं। उसके बाद ईयर में कितने होते हैं, 6 बोन होता है। हैवाइड बोन कितने हैं, 1 होते हैं। टोटल कितने बोन हो गए, 29 बोन होता है। अब हमारा अगला आता है, ये हमारा क्या, अब फिर ये हमारा खत्म हुआ, क्या कहते हैं, स्कूल खत्म हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा वर्टिब्री। वर्टिब्री क्या होता है, वर्टिब्री में टोटल कितने हड्डियां होते हैं, 26। जब हम वर्टिब्री को देखते हैं तो इसमें कितने हड्डियां आ गए, 26। कौन कौन से होते हैं, तो ऐसे लगाओ, सी टी, क्रेनियम, सैक्रल, थोरैसिक, सीटीएल, सीटीएलएससी, सीटीएलएससी मतलब क्रेनियम थोरैसिक होता है। हाँ सी अतः सीटीएलएससी सही है। क्रेनियम अतः सर्व अतः सैक्रल, थोरैसिक, लंबर, सर्वाइकल एंड कॉक्जाइल बोन होता है। कौन कौन सा बोन होता है, हमारा हो गया सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, कॉक्सियल बोन होता है। सर्वाइकल, सर्वाइकल, थोरैसिक,
थोरासिक हो गया, क्या था, सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, उसके बाद कॉक्जी बोन, कॉक्जियल बोन। ये हमारा हो गया वर्टिब्री। वर्टिब्री में हमारा हो गया सर्वाइकल हो गया, थोरासिक हो गया, लंबर हो गया, सैक्रल हो गया, कॉक्जियल बोन हो गया। हमारे वर्टिब्री में टोटल 26 हड्डियां होती है, जिसमें इसका सबसे अच्छा है CTLSC। रट लीजिए क्या होता है CTLSC। सीटी मतलब सर्वाइकल, लंबर, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्जियल बोन होता है। अब देखते हैं इसके कितने कितने बोन होते हैं। इसके बोन देखना है तो सर्वाइकल में हमारा कितने बोन होते हैं, 7, 7 से 12, 5 से 11। तो सर्वाइकल में 7 बोन होते हैं, थोरासिक में 12 होते हैं, लंबर में 5 होते हैं, सैक्रल 1 होता है और कॉक्जियल, सैक्रल में 5 होते हैं लेकिन फ्यूज होकर 1 होता है, कॉक्जियल में 4 बोन होते हैं, फ्यूज होकर सिंगल हो जाता है। बच्चों में 4 होता है लेकिन एडल्ट में 1 हो जाता है। इसमें से बच्चों में 5 होता है लेकिन एडल्ट में सिंगल बचता है। ये हो गया हमारा वर्टिब्री। अब हम देखते हैं वर्टिब्री 26 सर्वाइकल हो गया, स्लम्बर हो गया, उसके बाद सैक्रल, कॉक्जियल, वर्टिब्री। अब एक चीज और बचता है इसको होता है एक्जियल में, उसको कहते हैं रिब्स एंड स्टर्नम। क्या हेडिंग डालते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड